राजस्थान की सरकार इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है और उधर राजस्थान में अलग अलग जगहों पर फायरिंग, दहशत और खौफ की तस्वीर सामने आ रही है। राजस्थान में अपराध और अपराधी दोनों बढ़ रहे हैं। खुलेआम सड़कों पर दहशत और फायरिंग है। अब ऐसा एक सीसीटीवी हनुमानगढ़ से सामने आया जब एक बाइक पर 3 नकाबपोश बदमाश नजर आए। पहले बाइक रुकती है, फिर 2 बदमाश बाइक से नीचे उतरते हैं, बड़े आराम से इधर-उधर देखते हैं और फिर व्यापारी की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। बदमाशों को ना किसी का डर था ना खौफ। दिन दहाड़े बीच रास्ते में बाइक रोककर आराम से पिस्टल निकाली गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसी बाइक पर बैठकर बदमाश चलते बने। ये पूरा मामला हनुमानगढ़ जंक्शन के धान मंडी में मौजूद इंद्र हिसारिया की दुकान पर है, जब उनकी दुकान पर शनिवार की सुबह करीब 8:45 पर यह फायरिंग की गई। मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। करीब 22.5 माह पहले जिस व्यापारी से 2 करोड़ की फिरौती की मांग की गई, उसी व्यापारी की दुकान पर यह फायरिंग की गई है। 2 बदमाशों ने फायरिंग की, तीसरा बाइक को स्टार्ट रखकर खड़ा रहा ताकि तुरंत भाग सके। करीब 3 सेकंड में फायरिंग कर अज्ञात बदमाश मौके से भागे। फायरिंग के बाद दुकान में लगे शीशे टूट गए। मौके पर पुलिस पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बता दें, व्यापारी इंद्र हिसारिया को धमकी देकर फिरौती मांगने के पूरे प्रकरण में जेल में बंद आरोपियों से भी इस घटना की पूछताछ की जा रही है। सुबह कोई 8:45 बजे के करीब सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे दुकान की, तो इतने में 3 आदमी आए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने जो गोलियाँ वगैरह दागी और आदमी बच गया, एक हमारा आदमी बच गया। दुकान खोली थी, शटर खोले ही थे, ये घटनाक्रम बन गया और फिर भाग गए वो। तो ये नहीं कुछ कहा जा सकता है। हालांकि इससे संबंधित हमारे पास कोई समाचार या ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं कोई मैसेज था। ये आज अचानक ही ऐसा हुआ है 8:45 बजे के करीब। कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हमारी किसी से कोई भी दुश्मनी या किसी से कोई वैसी बातें तो है नहीं, ना ही कोई ऐसा चाहा। लेकिन ये हुआ कैसे समझ में नहीं आ रहा। सीधे वैसी दुकान पे आए हैं, उसके बाद वो कट के चले गए। पुलिस की तो मदद पहले भी रही थी हमारे साथ, अब भी है। एसपी साहब भी आ गए, पुलिस भी आ गई। तुरंत वाक़ा के 5-7 मिनट के बाद में पुलिस का आना हो गया था। पुलिस छानबीन कर ही रही है। इंद्र हिसारिया की दुकान पे फायरिंग हुई है, उसके बारे में हम बैठ के मीटिंग करेंगे। जो भी आगे कार्रवाई होगी, हड़ताल करनी है, 1 दिन के लिए करनी है, 5 दिन के, जो भी बैठ के तय होगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। कुल चौकीदार जब से एसपी साहब जब से आए हैं, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी भी होगी, चोरियाँ भी बढ़ गई हैं। पता नहीं इसमें क्या कारण है, इस पर भी विचार किया जाएगा। मांग तो रखेंगे कि जब ये इतनी चोरियाँ हो रही हैं, पगड़ी कोई भी नहीं जा रहा है, तो इसके बारे में विचार। 3 जने मोटरसाइकिल पर आए इंद्रजी हिसारिया की दुकान पे बाहर खड़े होके और 2 जनों ने फायर किए और मोटरसाइकिल पे बैठ के 3 जने फरार हो गए। जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई है। उसमें 3 आदमियों में एक जो बीच में आदमी है, उसने मुंह नहीं ढक रखा है, तो उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जिस साइड से आए हैं वो जिस साइड में गए हैं, उस तरफ के सारे फुटेज चेक कर रहे हैं और नाकाबंदी पूरे जिले और पूरे रेंज में करवा दी गई है। और पास के जो स्टेट है, उनकी जो नाकाबंदी लग रही है, संबंधित जो एसएचओ है, उनको व्यक्तिगत फोन करके और उनका हुलिया बता के और फुटेज भेज के और नाकाबंदी करवाई जा रही है। उस संबंध में भी चर्चा है, उस संबंध में भी क्या है, उन बिंदुओं भी तफ्तीश की जाएगी। और पूर्व में तो पूछताछ भी हुई है उन लोगों से, तो उनको तो चेक किया ही किया जाएगा, जरूर किया जाएगा कि उनकी लोकेशन यहाँ आ रही है, कहाँ जेल में है, अंदर है, बाहर है, उनके संपर्क है, उन बिंदुओं भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। दिन दिहाड़े गोलीबारी हो रही है, तो कानून व्यवस्था क्या थोड़ी सी नहीं हुई है उसके, इसीलिए तो सारे यहाँ खड़े हैं और उसके हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार करें, उनकी पहचान करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें। प्रथम दृष्टा देखने से तो आपके सामने लगता है कि बाहर खड़े होकर फायरिंग किए, तो उनका डरना धमकाने का ऐसे लग रहा है। बाकी तो पकड़े जाएंगे तब इन्वेस्टिगेशन होगा विस्तार से कि उनकी क्या, हाँ क्या पता हो तो अब क्या कारण है। वो तो मुलजिम पकड़े जाने के बाद तो फुटेज लिए ना, फुटेज आए, उसमें 2 जनों ने मुंह ढक रखा है, एक खुला है, तो उसकी पहचानने की कोशिश की जा रही है। इंद्र हिसारिया के मामला पिछले साल सुर्खियां बना था, जब मुनीम के फोन पर जान से मारने की धमकी के साथ 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। मामले में 26 जनवरी 2021 को जंक्शन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मुनीम के फोन पर अज्ञात बदमाशों ने 24 जनवरी को धमकी दी, 25 जनवरी को फिर फोन कर धमकी दी। बता दें, 23 फरवरी 2021 को फिरौती मांगने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं श्रीनगर में लॉरेंस गैंग से 2 व्यापारियों को धमकी देने के मामले 27 दिसंबर 2020, 8 नवंबर 2020 को भी दर्ज हुए। लेकिन एक बार फिर इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग की गई, डराने की कोशिश की गई और नाम लॉरेंस गैंग का सामने आ रहा है।